वेलकम बैक। आज हम अकाउंटेंसी में हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कि क्या है, जॉइंट वेंचर पढ़ने जा रहे हैं। सो ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर इन क्लास 12th एंड वांट टू अंडरस्टैंड अकाउंटेंसी, आज हम अकाउंट्स का पहला चैप्टर जॉइंट वेंचर समझेंगे। आज की क्लास में हम बेसिक्स सीखेंगे। अब बेसिक्स क्या है? द थ्योरी। फॉर एग्जाम्पल जॉइंट वेंचर क्या होता है, ठीक है, जॉइंट वेंचर में कितनी पार्टीज होती हैं, जॉइंट वेंचर में आगे चल के जब आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे आप कैसे उनको आंसर करोगे। तो जो हमारा फर्स्ट सेक्शन होगा क्लास 12th में, अगर आप आईसीएससी बोर्ड में हो तो इट विल बी ऑफ 20 मार्क्स, और अगर आप सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स दे रहे हो तो वहां पे एमसीक्यूज होंगे आपके पास, राइट। और बीच बीच में देयर आर डिफरेंट सेक्शंस जहां पे आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स करने के लिए मिल सकते हैं। जॉइंट वेंचर हमारा अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। अब सबसे पहले जॉइंट प्लस वेंचर, यहाँ पे हमारे पास कितने शब्द हैं? 2 शब्द हैं। पहला शब्द कहता है जॉइंट, दूसरा शब्द कहता है वेंचर। पहले समझो जॉइंट का मतलब क्या है। बहुत सरल भाषा में मेरे बिना कहे आप लोग समझ गए होंगे कि जॉइंट का मतलब क्या है। कोई मुझे बता सकता है जॉइंट का मतलब क्या है? कमेंट्स में बता देना। अब देखो जॉइंट को कैसे समझना। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक ये हैंड एंड दिस इज द सेकेंड हैंड। ये मैंने क्या करा? हैंड शेक। इस हैंड शेक से याद रखना किस शब्द को? जॉइंट को। और यहीं से इसके कुछ फीचर्स, इसी हैंड शेक से समझाऊंगी सारे फीचर्स, ठीक है। तो हम इसको याद कैसे रख सकते हैं? जॉइंट को एक टर्म याद रखना, वो क्या है? HAND, हैंड, SHAKE, शेक। तो जॉइंट में क्या हो रही है? 2 चीजें आपस में मिल रही हैं। पर चीजें इज द रॉन्ग वर्ड, व्यक्ति या पर्सन इज अगेन अ रॉन्ग वर्ड। इन वर्ड्स का ख्याल रखना है आपको जब आप अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज या फिर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, बिकॉज द वे यू स्पीक इज द वे यू राइट, इज द वे यू मेमोराइज। गलत सीखोगे, गलत समझोगे, गलत रटोगे और फिर गलत लिखकर आओगे। तो ये मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। तो जॉइंट सिंपल है। जॉइंट हमने कैसे सीखा? हैंडशेक से। वेंचर, वेंचर का मतलब है एक साथ आना, ठीक है, किसी चीज का समझौता होना। तो अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं किस चीज का समझौता हो रहा है और कौन एक साथ आ रहा है। तो देखो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा है जॉइंट क्या, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स समझना आप लोग, ठीक है। सबसे पहली चीजें क्या है इसमें जो हम लोगों को समझनी है? सबसे पहली चीज है जॉइंट वेंचर में कि यहाँ पे क्या है? बिजनेस का वेंचर है। किसका वेंचर है? समझो बिजनेस का वेंचर है। मैंने आप लोग से कहा था ना चीज ना व्यक्ति, कौन है यहाँ पे इंपॉर्टेंट? बिजनेस इज इंपॉर्टेंट। दैट इज वाई द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज बिजनेस वेंचर। किसका वेंचर है ये भैया? बिजनेस का वेंचर है। फिर क्या है? यहाँ पे मिनिमम कितनी पार्टीज चाहिए आपको? कम से कम 2। कितने? कम से कम 2। एंड मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ऑफन इट कम्स इन MCQ कि जॉइंट वेंचर में मैक्सिमम कितनी पार्टीज हो सकती हैं, और वहां पे आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा लाइक पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में आप लोगों ने पढ़ा होगा मैक्सिमम कितनी पार्टीज चाहिए होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना जॉइंट वेंचर में मिनिमम टू मैक्सिमम पे कोई कैप नहीं है। ओके, थर्ड क्या है? ये एक स्पेसिफिक बिजनेस डील होती है। स्पेसिफिक बिजनेस डील का मतलब क्या है कि हम जॉइंट वेंचर कब करते हैं? जब हमें क्या करना होता है? कोई या कुछ समय के लिए किसी एक प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट कैसा है? परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, और उसके लिए हमें क्या करना है? साथ मिलकर आना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? इट इज टेम्पररी
पार्टनरशिप ये क्या है, वन टाइम है, इसीलिए स्पेसिफिक बिजनेस डील है। मान लीजिए मैंने एक कंस्ट्रक्शन का बिजनेस उठाया और मुझे कंस्ट्रक्शन में सब चीज का ज्ञान है, ठीक है। मान लो कंस्ट्रक्शन में मुझे 90% ज्ञान है, पर वो जो 10% का ज्ञान है, मान लो मुझे 10% इंटीरियर्स में इन्वेस्ट करना है अपनी बिल्डिंग के, पर मुझे उसका ज्ञान नहीं है, तो उस 10% के लिए आई विल डू पार्टनरशिप विद समवन एल्स ओनली फॉर द इंटीरियर डिजाइनिंग। जैसे ही उन्होंने इंटीरियर डिजाइनिंग मेरी बिल्डिंग में खत्म करी, हमारी ये पार्टनरशिप खत्म। तो पार्टनरशिप क्या है, स्पेसिफिक का मतलब है कि वो सिर्फ उस पर्टिकुलर, स्पेसिफिक का मतलब क्या हो गया कि वो सिर्फ उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए है। किसके लिए है, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। हमारे केस में मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है, मुझे अपने इंटीरियर्स करवाने हैं आफ्टर द एंटायर अपार्टमेंट्स आर डन, और उस इंटीरियर के लिए मैंने किसी के साथ क्या करा, जॉइंट वेंचर करा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, शेयर करेंगे प्रॉफिट या फिर लॉसेस। अब जब हम ये जॉइंट वेंचर कर रहे हैं तो हम लोग अग्रीमेंट्स डेफिनेटली बनाएंगे कि अगर आप मेरे लिए इंटीरियर डिजाइनिंग कर रहे हो तो मैं आपको कितना % शेयर दूंगी, और वो शेयर मैं कब दूंगी, जब मेरे बिल्डिंग्स बिकेंगे तब, या फिर जब मेरी 10 अपार्टमेंट्स बिक जाएंगे, या मेरे 10 फ्लैट्स बिक जाएंगे। तो हर चीज का समझौता उस अग्रीमेंट, जिसका नाम जो हम दो पार्टीज के बीच में होगा, वहां पर लिखा रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, शेयर प्रॉफिट और लॉसेस। तो प्रॉफिट भी हो सकता है हमें इस जॉइंट वेंचर में, लॉस भी हो सकता है, ठीक है भैया। याद रखना ये टेम्पररी पार्टनरशिप है, ये फुल टाइम नहीं होती है, इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, फुल टाइम नहीं है, क्योंकि हम ये एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए लाए हैं और हम जब चाहें इसको तोड़ सकते हैं। सही हुआ। तो इट इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप एंड नॉट अ फुल टाइम पार्टनरशिप। क्यों टेम्पररी, देखो मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा है, कन्फाइंड टू अ स्पेसिफिक बिजनेस डील। कन्फाइंड टू अ स्पेसिफिक बिजनेस डील मतलब सिर्फ उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हम लोग क्या हुए हैं, साथ आए हैं। प्रोजेक्ट खत्म, डील खत्म। अब क्या है भैया जॉइंट वेंचर में, देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये टेम्पररी पार्टनरशिप क्यों है, ठीक है। टेम्पररी पार्टनरशिप क्यों है, पहला, इट कम्स विदाउट द यूज ऑफ अ फर्म नेम, ठीक है। पूछा जा सकता है, ये वन वर्ड में आ सकते हैं एमसीक्यूज में फॉर सीबीएसई, प्लीज कीप दिस इन योर माइंड। और जब आप 12th के बाद किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे टू गेट एडमिशंस इन द कॉलेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीपल ऑफन गेट कंफ्यूज्ड हियर, वो नहीं करना है, ठीक है। तो ये टेम्पररी पार्टनरशिप इसलिए है, रीजन समझते हैं। पहला, बिकॉज इट कम्स विदाउट द यूज ऑफ अ फर्म नेम। पहली चीज, दो बिजनेस के बीच में पार्टनरशिप हो गई और वहां पे हमने अपने फर्म का नाम नहीं यूज करा। Then comes into existence for a particular period of time. समय नियोजित है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, उम्र भर की पार्टनरशिप नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये नहीं है कि मैंने और आपने मिलके एक स्कूल चलाया, नाउ आई एम द फाउंडर एंड देन यू आर अ को फाउंडर। नहीं, इट्स नॉट लाइफ लॉन्ग, इट्स ड्यू ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। फिर comes to an end when the particular deal is over। तो जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट खत्म, हमारा जॉइंट वेंचर भी क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो जॉइंट वेंचर के ये सारे क्या हैं, फीचर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस सेंस में ये इंपॉर्टेंट है, पहला आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है, सेकेंड एमसीक्यूज में आ सकता है, and third it's very important for your competitive exams। does this make sense? मैं 1 मिनट के लिए साइड हो जाता हूँ जिससे कि आप लोग को बहुत क्लियरली दिखे, and if you want you can take the screenshots। otherwise अकाउंटेंसी की जो भी बुक से आप पढ़ रहे हो उसमें ये डेफिनेशंस बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड होंगी।
टेक अ स्क्रीनशॉट क्विकली अगर आप लोगों को लेना है तो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऑल राइट। अब जॉइंट वेंचर हम करते क्यों हैं, इसकी हम लोगों को जरूरत क्यों पड़ती है। अब देखिए, कई बार जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक्सपर्टीज नहीं थी ऑफ इंटीरियर डेकोरेशन, तो मैंने कहा भाई किसी और को ठेके पे काम देने से अच्छा है, वो पता नहीं कैसा करके चला जाएगा, मैं जिसके साथ भी काम करूं मैं उसको क्या करूं, अपना पार्टनर बना लूं टेम्पररी फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब टू बी डन, या फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, जहां पे वो क्या करेगा, मेरे पूरे कंस्ट्रक्शन बिजनेस में जहां जहां पे भी मैंने बिल्डिंग्स बनाई हैं एंड जहां जहां पे भी हम लोग ने तय करा है, वहां वो मेरे फ्लैट्स का इंटीरियर डिजाइनिंग देखेंगे। तो अब इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है, पहला है कि कई बार एक रीजन हो गया कि एक्सपर्टीज नहीं है मेरे पास, ठीक है, या फिर स्किल नहीं। दूसरा रीजन हो सकता है कि यार आई एम शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, मेरे को इंटीरियर डिजाइनिंग में पैसा नहीं लगाना है और मैं चाहती हूँ कि मैं थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन का पैसा लगाऊं, बिकॉज आई एम शॉर्ट ऑफ कैपिटल। तो फॉर कैपिटल हम जॉइंट वेंचर में आ जाते हैं। तीसरा इज रिसोर्स नहीं है, ठीक है, थर्ड कुड भी रिसोर्स नहीं है। रिसोर्स का मतलब क्या हो गया कि अब मुझे 20 लोगों की जरूरत है इंटीरियर डिजाइनिंग करने के लिए, ठीक है। अब मेरे पास वो 20 लोग जो कि एक्सपीरियंस्ड भी हो, स्किल्ड भी हो, उनको नॉलेज भी हो, सब कुछ हो, नहीं है, तो मेरे पास रिसोर्स की कमी है, तो आई विल गो फॉर अ जॉइंट वेंचर। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसीलिए इसको टेम्पररी पार्टनरशिप कहा जाता है। ठीक है, अगेन एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिसोर्स हो गया। दूसरा, रिस्क स्प्रेड करना है, ठीक है, रिस्क स्प्रेड किसके फॉर्म में, प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने कहा यार कि अगर चलो प्रॉफिट हो या लॉस, क्योंकि इसमें मेरा पैसा तो लग नहीं रहा है, नुकसान हुआ तो भी हम लोग बराबर भर लेंगे, अदरवाइज मुझे अकेले भरना पड़ता। प्रॉफिट हुआ तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। सो टू स्प्रेड द रिस्क, और ये रिस्क कैसा है, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर कोई दूसरा रिस्क भी हो सकता है। ऑल राइट, एक इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि हम लोग आगे चल के इसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, तो आप लोग को एक शॉर्ट फॉर्म याद रख लेना जॉइंट वेंचर का, दैट इज जेवी। क्या शॉर्ट फॉर्म हम लोगों ने रखा है, जेवी रख लिया है। तो कई बार इंस्टेड ऑफ राइटिंग जॉइंट वेंचर कंप्लीटली आई राइट जेवी, एंड यू गाइस कैन अंडरस्टैंड कि जेवी का मतलब हमारे मैम के अकॉर्डिंग क्या है, जॉइंट वेंचर। अब देखो जॉइंट वेंचर में क्या हुआ कि दो बिजनेस एक साथ आए, ठीक है। तो जब ये दो बिजनेस या दो पार्टीज एक साथ आते हैं तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, को वेंचरर्स। क्या कहते हैं, को वेंचरर्स। ये इंपॉर्टेंट है भाई कि को वेंचरर्स। तो को वेंचरर्स क्या होते हैं, कई बार वन वर्ड में आ जाएगा, ठीक है, कि व्हाट आर को वेंचरर्स, या 1 मार्क्स में। सो एमसीक्यू एंड अ 1 मार्क क्वेश्चन। सो को-वेंचरर्स क्या है, पार्टीज टू द जेवी, ठीक है, जो पार्टीज, दो पार्टीज जो जॉइंट वेंचर में शामिल होती हैं उनको हम को-वेंचरर्स कहते हैं। नाउ इट कुड बी मेरे लिए मेरा पार्टनर को-वेंचरर है, उसके लिए मैं को-वेंचरर हूं, ठीक है, समझ में आया। तो हम जिसके साथ ये जॉइंट वेंचर कर रहे हैं हम उसके क्या बन जाते हैं, को-वेंचरर। कुछ भी समझ ना आए, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल कमेंट्स में डाल देना, आई विल रीड योर कमेंट्स, एंड फिर हम कोशिश करेंगे कि अगली एक क्लास ले लें जहां पे आपके जितने भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर, जहां हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फिर हम आपकी सारी क्वेरीज उस एक क्लास में कवर कर सकते हैं। कुड बी 1 hour क्लास, 2 hour क्लास, बेस्ड ऑन आप लोग के
कितने क्वेश्चंस मुझे कमेंट्स में मिलते हैं। ठीक है, ओके। अब हम समझ लेते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। क्या सीख लेते हैं? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किसकी भैया? जॉइंट वेंचर की। देखो थ्योरी समझ ली, ये थ्योरी इंपॉर्टेंट इसलिए थी कि अगर कभी आप लोग को डेफिनेशन आ जाती है जॉइंट वेंचर की तो आपको क्लैरिटी रहे। दूसरा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को भी ध्यान में रख के चीजों को पढ़ना, ये नहीं अभी याद रखा भूल गए। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें जो थी आई रिटन इट हियर, आई मार्क्ड इट बिकॉज यही पूछा जाता है और यहीं पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ओके, नाउ द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर में दो बुक्स बनती हैं, मतलब दो तरीके से होता है, सॉरी नॉट बुक्स। तो जॉइंट वेंचर दो तरीके से होता है। पहला, जब सेपरेट बुक मेंटेन होती है फॉर जॉइंट वेंचर। दूसरा तरीका है व्हेन सेपरेट बुक इज नॉट मेंटेन्ड। सिंपल, पहला कैसे याद रखोगे? व्हेन सेपरेट बुक इज मेंटेन्ड, और दूसरा मेथड व्हेन सेपरेट बुक इज नॉट मेंटेन्ड फॉर व्हाट? जॉइंट वेंचर। तो जब हम सेपरेट बुक मेंटेन करते हैं जॉइंट वेंचर के लिए, तो वहां पर आप क्या करते हो? 3 डिफरेंट अकाउंट्स बनते हैं, उसके बारे में हम समझेंगे। बट उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जब सेपरेट बुक्स मेंटेन नहीं हो रही हैं उस केस में क्या होता है। तो जब सेपरेट बुक्स मेंटेन नहीं होती हैं उस केस में क्या होता है? सारे ही को-वेंचरर क्या कर रहे होते हैं? सारे ही को-वेंचरर क्या कर रहे होते हैं? यूज कर रहे होते हैं, या दे कीप कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस इन देयर ओन बुक्स इंडिविजुअली। और दूसरा क्या होता है? व्हेन ईच को-वेंचरर कीप्स रिकॉर्ड ऑफ हिज ओन ट्रांजैक्शंस इन हिज ओन बुक्स। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, पहला मेथड व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स इज मेंटेन्ड, और दूसरा मेथड व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक इज नॉट मेंटेन्ड। ठीक है, तो हम पहले मेथड के हिसाब से सीख लेते हैं जहां पे क्या है? व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स इज मेंटेन्ड। ये पूरा आप लोग को क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेना है तो क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट and then I will move ahead. Okay, go ahead for screenshot. Come on. ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे अब हम मेथड 1, ठीक है, कौन सा मेथड? मेथड 1। और मेथड 1 क्या है हमारा? मेथड 1 है जहां पे क्या हो रहा है? सेपरेट सेट ऑफ बुक्स इज मेंटेन्ड फॉर जेबी। क्या है हमारा? सेपरेट सेट ऑफ बुक्स इज मेंटेन्ड। ठीक है, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स इज मेंटेन्ड, मेथड 1। अब इसमें क्या है कि जब सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन है तो 3 तरीके के अकाउंट बनते हैं। कितने तरीके के अकाउंट बनेंगे बच्चों? एक्सक्यूज मी, 3 तरीके के अकाउंट बनेंगे, और इन्हीं को लेके आगे चल के हम लोगों को क्या करना है? वी हैव टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट अकाउंट आपका बनता है वेरी सिंपल, जॉइंट वेंचर अकाउंट। कैसा अकाउंट बनेगा बच्चों? जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, जॉइंट वेंचर अकाउंट। अब इस जॉइंट वेंचर अकाउंट में कितने साइड्स होंगे? 2 साइड्स, डेबिट और क्रेडिट। तो अब आप डेबिट में क्या डालोगे और क्रेडिट में क्या डालोगे? तो जब आपका जॉइंट वेंचर अकाउंट बन रहा है, इसमें डेबिट में जाएंगे कितने? इस जॉइंट वेंचर में जितने भी आपके क्या हुए हैं? एक्सपेंसेस प्लस लॉसेस। और क्रेडिट में क्या चला जाएगा? इनकम या फिर गेन। क्या चला जाएगा? इनकम या फिर गेन।
तो इस जॉइंट वेंचर में मुझे और मेरे को वेंचरर को मिलके जो भी प्रॉफिट या जो भी फायदा हुआ होगा वो हम कहां पे डालेंगे, क्रेडिट साइड में। और जो भी हम दोनों को नुकसान हुए होंगे इस टेम्पररी पार्टनरशिप में वो हम कहां पे डाल देंगे, डेबिट साइड में डाल देंगे। ठीक हुआ। सेकेंड जो अकाउंट यहां पे बनेगा मेथड 1 में वो है पर्सनल अकाउंट। क्या बनेगा, पर्सनल अकाउंट। किसका, हर एक को वेंचरर का, पर्सनल अकाउंट ऑफ को वेंचरर, यानी कि मेरा भी खुद का एक खाता बनेगा और मेरे जो साथी हैं जिनका नाम क्या है, को वेंचरर, जिनको हमने टर्मिनोलॉजी दी है को वेंचरर, उनका भी एक अलग खाता बनेगा। तो हम लोग अपना खर्चा पानी उस बुक में रिकॉर्ड करेंगे। किस बुक में, पर्सनल अकाउंट्स ऑफ को वेंचरर्स, अकाउंट्स ऑफ को वेंचरर्स। इसमें हम लोग क्या करेंगे, अपने अपने, ठीक है, क्या रिकॉर्ड करेंगे, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो अब इसमें क्या होगा, जो भी हम प्रॉफिट या लॉस कुछ भी होगा वो यहीं पे जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट पेमेंट बाय द वेंचरर आर क्रेडिटेड टू देयर ड्रॉइंग्स अकाउंट। तो जो भी डायरेक्ट पेमेंट होगी वो कहां जाएगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट में। ये इंपॉर्टेंट है, यहीं पे मिस्टेक्स होती हैं। आई सीन स्टूडेंट्स इन क्लास 11th ऑल्सो 10th भी, जब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत ही बेसिक चीज है, बट हाँ इसको याद रखना। क्या है, पढ़ो, देखो क्या लिखा है कि any contribution, cash or goods and direct payments by the venturer are credited to their account. Drawings or items they take from the JV are debited. ठीक है, ड्राइंग्स क्या होंगे, डेबिट होंगे। माय बैड गाइस, ड्राइंग्स क्या होंगे, डेबिट, और डायरेक्ट पेमेंट फिर क्या हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे, बताओ बच्चों, डायरेक्ट पेमेंट और फिर ड्राइंग्स। ठीक है, ऑलराइट, थर्ड आते हैं। द थर्ड अकाउंट इज आपका जॉइंट बैंक अकाउंट। और इसको आप कैसे ट्रीट करोगे, जॉइंट बैंक अकाउंट को, जॉइंट बैंक अकाउंट को आप ट्रीट करोगे एज योर कैश ट्रांजैक्शन। जैसे आप कैश बुक को ट्रीट करते थे ना, जैसे आप कैश बुक को ट्रीट करते थे, सिमिलरली आप किसको ट्रीट करोगे, जॉइंट बैंक अकाउंट को। ठीक है, डज दिस मेक सेंस, कहीं पे प्रॉब्लम, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो एंड लेट मी नो इफ यू गाइस हैव एनी प्रॉब्लम हियर। ठीक है, तो जॉइंट बैंक अकाउंट क्या है, joint bank account is used for recording all cash transactions of the joint venture। तो यहाँ पे क्या रिकॉर्ड होंगे, all cash transactions of joint venture। कहाँ पे, joint bank account में। ठीक है, चलो टेक अ स्क्रीनशॉट, जॉट डाउन व्हाटएवर यू वांट टू डू। पर्सनल अकाउंट्स का मैंने आप लोग को बता ही दिया है। कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच को वेंचरर इज क्रेडिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, whereas the amount withdrawn by him is debited। ठीक है, डेबिट ड्रॉइंग्स या फिर डेबिट क्या कर दोगे, अमाउंट विथड्रॉन, अमाउंट क्या
जो हमने विथड्रॉ करा है। ओके, सो दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट वेंचर। ठीक है, बहुत सिंपल है। आगे जब हम लोग एंट्रीज भी समझेंगे, इट्स एक्सट्रीमली इजी, कुछ भी टफ नहीं है। एंड यू कैन ऑलवेज रिविजिट दिस पर्टिकुलर वीडियो अगर आपको जॉइंट वेंचर में कोई भी प्रॉब्लम आती है। We'll meet in the next class। आज के लिए हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है जॉइंट वेंचर का, हमने बेसिक्स क्लियर कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ सारी जर्नल एंट्रीज लिखेंगे, इंपॉर्टेंट वाली। एंड देन इन द थर्ड क्लास हम लोग इलस्ट्रेशन के थ्रू या क्वेश्चंस के थ्रू, इलस्ट्रेशंस को आप लोग ट्राई करना, हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे एंड वील ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर जॉइंट वेंचर। टिल देन थैंक यू एवरीवन, एंड कमेंट्स में बता देना कुछ भी समझ में ना आया हो। एंड नेवरदलेस कीप ऑन मेकिंग मिस्टेक्स, मिस्टेक्स करना इंपॉर्टेंट है। दैट इज द वे it helps you learn, understand and grow। and remember कि अब AI का टाइम आ रहा है। keep on learning new AI tools। सिर्फ don't stick to ChatGPT as a single AI tool। और जब भी AI टूल से कुछ पढ़ते हो या समझते हो, हमेशा इंफॉर्मेशन को क्रॉस वेरीफाई करा करो। ठीक है, टिल देन keep learning, keep practicing and let's achieve good marks। मेरा core objective is to be purely true to you। हम सिर्फ और सिर्फ आपकी जो theoretical books है उससे ही समझ रहे हैं, कुछ भी ऊपर नहीं, कुछ भी अलग नहीं। ये नहीं है कि मैंने इंटरनेट से एक डेफिनेशन निकाली, यहाँ पे चिपका दी, समझा दिया, इंटरनेट से एक क्वेश्चन उठाया, यहाँ पे चिपकाया, समझा दिया। नो वेज, प्योरली आप लोग की थ्योरेटिकल बुक्स मैंने जितना भी यहाँ लिखा है सब मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ कीवर्ड्स डाले हैं बिकॉज एग्जाम में एग्जामिनर कीवर्ड्स ढूंढता है। दे आर नॉट इनटू फ्लफ या आप कुछ भी लिख के चले आओ। एंड दीज आर द कीवर्ड्स जो मैंने यहाँ पे बोर्ड में लिखे थे। सो यस, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड फिर हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, थैंक यू, टाटा।